तो हादसा कितना बड़ा भयावह था। आप जब सुबह ये हाई टॉप एंगल तस्वीरें आपने देखी तो अंदाजा लगाइए कि एक के ऊपर एक कैसे बोगियां आपस में चढ़ी हुई थी और तीन बोगियां आपस में 3 ट्रेनों की टकराई हुई थी। तो सोचिए कि अंदर बैठे यात्रियों की क्या कुछ स्थिति हुई होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना जुटी हुई है। रेस्क्यू अभियान में शामिल कर्नल एस के दत्ता ने हालात की जानकारी दी। स्थिति तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। हमारे जो बंदे आए हुए थे यहाँ पे सब लगे हुए हैं कल रात से और दोनों एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। एंड द डिटेल्स अबाउट कितने क्या कैजुअलिटी हुआ आप उनसे थोड़ा लगातार लगे हुए, कल रात से लगे हुए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेल मंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और अपनी पूरी टीम के साथ। जाहिर सी बात है कई सवालात हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है, क्या कुछ फेलियर रहा है, टेक्निकल ग्लिच रहा, क्योंकि एक कवच सिस्टम होता है जहां पर अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें होती हैं तो ट्रेन को पहले ऑटोमेटिक ब्रेक लगते हैं। इस तरह की भी साइंटिफिक हाई फाई सिस्टम्स जो हैं वो भी दावे किए जाते हैं कि इस तरह के सिस्टम भी रेलवे के पास अब मौजूद हैं। लेकिन क्या वो सिस्टम आ चुके थे अमल में और यहां पर क्या कुछ सिग्नल की गलती थी, मानवीय भूल थी कि ये हादसा जो है इस तरह से हुआ। और अगर एक ट्रेन डिरेल हो गई तो पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन जो है उसको नजर नहीं आया, क्या कुछ हुआ है। तो कई सारे सवालात हैं और निश्चित तौर पर नाराजगी भी है। लेकिन यहां पर इस हादसे की समीक्षा करने के लिए रेल मंत्री पहुंच चुके हैं। पहले से ही वो कह चुके हैं कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश वो दे चुके हैं। आपको बता दें कि ये हादसा जो है बीती शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में हुआ है और रेल मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ, अश्विनी वैष्णव अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। हादसे के बारे में अपडेट ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ वजह रही हैं। ब्रीफ लगातार उन्हें किया जा रहा था। जाहिर सी बात है खुद उड़ीसा के सीएम, पश्चिम बंगाल के सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हादसे पर और राहत और बचाव कार्यों पर नजर बनाए रखे हुए थे। 1995 के बाद हाल के दशकों में अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना। और सवाल यही कि कई बार इस तरह के दावे होते हैं कि इस तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इस तरह के सिस्टम्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं जहां पर एक ही ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें आएंगी तो ऑटो सेंसर सिस्टम से ब्रेक लग जाएगा। तो क्या वो सिस्टम नहीं था या अभी अमल में नहीं है, इन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल देखिए कि जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से एक चीज को आप देख पा रहे हैं तो अंदाजा लग रहा है कि कितना भयानक, खौफनाक ये हादसा रहा है। रेल मंत्री तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।